प्रसारण संचालक परमानंद काला नवरात्रि की पर्व के पंचम दिवस के अवसर पर माता भगवती स्कंद माता देवी के विग्रह के स्वरूप के विषय में प्रवचन देते हुए स्कंद माता देवी का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहिए, अपने जीवन में कलाओं से प्रेम करना चाहिए, उन्हें यत्नपूर्वक सीखना चाहिए। 16 कलाएं एवं 64 विद्याएं जीवन का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती हैं। कलाएं ईश्वर का वरदान होती हैं। मनुष्य को अपने साज श्रृंगार की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय में रुचि लेनी चाहिए। उससे मनुष्य में आनंद की अनुभूति के साथ साथ सृजनशीलता की भावना का जन्म होता है। स्कंद माता शब्द का अर्थ ही सृजनशीलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज से है। स्कंद माता हमें शिक्षा प्रदान करती है कि मनुष्य के जीवन में जो प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान है, वही ज्ञान सर्वोपरि है। जो है देवी भगवती के अंदर जो है के अंदर 3 प्रकार की शक्तियाँ निहित होती हैं। नंबर 1 क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं इच्छा शक्ति। हम अपनी इन तीनों शक्तियों को जो है दृढ़ संकल्प शक्ति से जो है शक्तिशाली बनाएं, यही इस अवसर का प्रतीक है। इसके पश्चात आगे इसी क्रम में स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के पाँचवें दिन की जाती है। क्रियात्मक ज्ञान के प्रतीक जिसको कि हम इंग्लिश में प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, के प्रतीक स्कंद माता की गोद में उनका पुत्र स्कंद है। स्कंद जिसको हम कुमार कह सकते हैं, कार्तिकेय कह सकते हैं, कुमार और कार्तिकेय, जिसका जन्म जो है तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। तारकासुर का वध करने के लिए ही भगवान शिव को संपूर्ण देवी देवता और ऋषि मुनियों गंधर्वों ने जो है पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित किया है। तो जब भगवान शिव ने आवश्यकता समझी कि वास्तव में जो है तारकासुर जो है बहुत ही प्रबल राक्षस असुर सम्राट है, इसका वध जो है शिव और पार्वती के है से उत्पन्न पुत्र से ही हो सकता है। तब भगवान शिव ने जो है विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण एवं विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जो है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना उचित समझा, अन्यथा उन्होंने जो है अपने जीवन में संन्यास ले लिया था। तो विश्व कल्याण एवं जन कल्याण मुख्य है और इसमें यह है विशेषकर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है। स्कंद जो है स्वामी कार्तिकेय ऐसे जो है पुत्र थे, अपने माता पिता के ऐसे पुत्र थे जो 6 साल की अवस्था में जो है देवताओं के सेनापति बने। और जो है उनकी 6 माताएं थी, जिसके कारण उन्हें षण माता कहा गया है। और इसी के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि जो है कार्तिकेय जी का जो शरीर है वह लोहा एवं जो है पारे दोनों धातुओं से मिश्रित है, न केवल मानव हाड़ मांस से मिश्रित बल्कि जो है लोहांश एवं जो है पारे दोनों को मिलाकर जो है लोहांश शिव का प्रतीक होता है और पारा जो है माता पार्वती का प्रतीक है। तो ये दो धातुएं इन दोनों के रूप में विज्ञान ये कहता है कि कार्तिकेय जो है फेरस मर्क्यूरिक टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। और क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो है तारकासुर ने जो है उनको निगल लिया था, जिसके निगलने के कारण जो है तारकासुर के जो है आंतें फटनी शुरू हुई थी और उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया था। तब उसको जो है
उनको जो है निकालना पड़ा, पेट से निकालना पड़ा। ऐसा जो है कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान कार्तिकेय जो है फेरिक मर्क्यूरिक टेस्ट ट्यूब बेबी थे। तो जो है स्कंद यदि यदि असुर अंधकार है तो स्कंद प्रकाश है, यदि असुर मृत्यु है तो स्कंद अमृत स्वरूप है। असुर यदि असत्य है तो स्कंद सत्य है। स्कंद माता प्रेरणा देती हैं कि भक्तजन ज्ञान स्वरूप स्कंद को अपना सेनापति बनाकर जीवन में विजय प्राप्त करें। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उस समस्याओं का जो है से संघर्ष करने की शक्ति जो है आपके अंदर होनी चाहिए। मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम किस प्रकार से त्वरित निर्णय लें और हर जीवन में आने वाले हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करें, यह प्रत्युत्पन्न मति ही स्कंद के रूप में हमारे मानव शरीर में जो है निवास करती है। यह देवी भगवती इस अवसर पर हमें संकेत प्रदान करती हैं, दिव्य संकेत प्रदान करती हैं, जिसको हमें मनन चिंतन एवं अनुशीलन करना होगा। देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति का समागम है। देवी के अंतर्गत 3 इस प्रकार की शक्ति है। इच्छा शक्ति का मतलब अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ संकल्प शक्ति से जो है सुदृढ़ बनाना होगा। इसके लिए हमें जो है किसी प्रकार के बाह्य आडम्बर की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो है ध्यान एवं तप की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता है। मेन है ध्यान केंद्रित करना। यदि हम जो है अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमें अन्य किसी प्रकार की जो है उपासना विधियों की आवश्यकता नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन के जो हम कार्य करते हैं और केवल अपना ध्यान ही अपना रखें। कार्यों की भी सफलता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट जो है व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे जो है और उन कार्यों में जो है पूरे मनोयोग से कार्य करना है। लेकिन जो है कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो है 75% हमें जो है ध्यान केंद्रित करना होगा। मुख्य ध्यान केंद्रित, तपस्या का मतलब भी ध्यान केंद्रित करने से ही होता है। इसका तपस्या का मतलब ये नहीं कि कष्ट सहना। ये भगवान शिव ने जो है माता पार्वती को समझाते हुए यह ज्ञान दिया है, यह दिव्य मानव जाति को दिव्य संदेश दिया कि सर्वप्रथम आत्मरक्षा तत्पश्चात अन्य कार्य। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो आप ये जितना भी जो है कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये सब करना आपका जो है अपने मन को कमज़ोर करना है, अपने आत्मा को कमज़ोर करना है। तो इस अवसर पर जो है प्रसारण संचालक जो है आपको ये देते हैं, जैसे कि हमारे वंश परंपरागत रूढ़िवादी वंश परंपरागत पुरीतियान प्रथाएँ हैं। यह इससे हमारा जो है हमारे शरीर के अंदर जो ईश्वर की सर्वशक्तिमान आत्मा होती है, इन सब क्रियाकलापों के माध्यम से वह हम अपने शरीर की आत्मा को जो है कमज़ोर करते रहते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर की आत्मा कमज़ोर होती रहती है, जबकि उसे सुदृढ़ होना चाहिए। सुदृढ़ कैसी होगी? जब हम जो है ध्यान केंद्रित करेंगे और इस ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, इस प्रकार से हम जो है अपनी शरीर की स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को जो है ध्वनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जो है वातावरण को ध्वनि प्रदूषण से युक्त करेंगे, तो इसमें जो है जन कल्याण और विश्व कल्याण नहीं होगा, बल्कि इससे अनेक बीमारियाँ उत्पन्न होंगी और हम स्वयं भी जो है बीमार होंगे और साथ में अन्य को भी बीमार करेंगे। यही वैज्ञानिक तथ्य है और इस वैज्ञानिक तथ्य को आज के युग में समझने की आवश्यकता जो है प्रतीत होती है कि जहाँ पर एक तरफ मनुष्य जो है सूर्य पर जो है चला गया है और हम जो है कितना अपने मन और मस्तिष्क को कितना पीछे कर रहे हैं। आजकल विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। जिस सूर्य पर कोई कभी जाने की भी कल्पना नहीं कर सकता था, आज उसी पर हमारा देश भारतवर्ष जो आदित्ययान जो है चला गया है। तो यह सब विज्ञान के माध्यम से संभव हुआ है और उस वैज्ञानिक विचारधारा को समझें। विज्ञान का आध्यात्म से संबंध जोड़ते हुए अपने जीवन में दिन दुनी रात चौगनी जो है उन्नति करें। हमें इसी वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है।
तो यदि हम अपने शरीर को कमज़ोर करेंगे, जो है अपना मानसिक शक्ति को कमज़ोर करेंगे, तो मानसिक शक्ति को कमज़ोर करने से के कारण हमारे अंदर शारीरिक से जो है बीमारियाँ भी होंगी जी। और जो परिश्रम जो उपार्जित जो है धन की देवी लक्ष्मी है, वह हमारी अज्ञानता के कारण असंतुष्ट होकर जो है अनायास ही डॉक्टरों के पास चली जाएंगी। तो इस वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये जो वैज्ञानिक तथ्य देवताओं की प्रतिमाएं आपको प्रदान नहीं करेंगी। ये तो जो है जो प्रसारण संचालक जन कल्याण और विश्व कल्याण की भावना से जो प्रसारण कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपका यह है होगा। यदि इस पर हम करते रहे तो ये इस पर से माइग्रेन है, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन है आदि, हार्ट अटैक आदि जो है रोगों की संभावना हो सकती है। जिस प्रकार से हम अपना जो है तथा अपने परिवार को अस्त व्यस्त बनाने के अलावा कुछ और नहीं करते हैं। तो आशा है आप वैज्ञानिक तथ्यों को समझेंगे और समझते हुए मन की उपासना पर और ध्यान केंद्रित करने की बात करेंगे। तो हाँ, कहने का मतलब जब ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन इंद्रिय शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। शिव तत्व का मिलन का मतलब कल्याणकारी यह भावनाओं से है। जन कल्याण और विश्व कल्याण की भावनाएं जब यह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों से में समाहित होती हैं, तो इस प्रकार से यह है स्कंद का जन्म। स्कंद का मतलब यह है प्रत्युत्पन्नमति का जन्म होता है। स्कंद ज्ञान एवं क्रिया के शोध आरंभ का प्रतीक मानी गई हैं। सही दिशा न होने के कारण ज्ञान और पुरुषार्थ में सही दिशा न मिलने के कारण ज्ञान और पुरुषार्थ भी विफल हो जाते हैं। माता स्कंद की इसका आराधना करने वालों को भगवती जीवन में सही दिशा में ज्ञान का उपयोग कर उचित कर्म द्वारा सफलता एवं सिद्धि प्रदान करती हैं। स्कंद माता का विग्रह 4 भुजाओं वाला है। यह अपनी गोद में भगवान स्कंद को बैठाए हुए हैं। दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा से धनुष बाण धारी है। 6 मुखों वाली बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती हैं, जबकि बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा आशीर्वाद और बल प्रदान करने की मुद्रा में रखती हैं। नीचे वाली दोनों ओर की भुजाओं में माता कमल पुष्प रखती हैं। इनका वर्ण पूरी तरह से निर्मल एवं कांतियुक्त वर्ण है। यह कमलासन पर विराजमान है। कमलासन वाली इस माता को पद्मासना भी कहते हैं। यह वात्सल्य विग्रह से हैं, इसलिए कोई शास्त्र धारण नहीं करती हैं। इनकी कांति का अलौकिक प्रभावमंडल का मतलब आभामंडल से है, जैसे कि ऑरा कहा जाता है। उपासक को भी मिलता है। उपासक को तभी मिलेगा जब हम जो है हमारा मन स्वच्छ होगा। गंगा जल की तरह से जब हमारा मन स्वच्छ होगा तब हमारे और जिसे हम प्रभावमंडल कहते हैं उसका निर्माण होगा। इसकी उपासना से साधक को मृत्युलोक में भी परम शांति, सुख एवं सुख मिलता है। उसकी सारी इच्छा पूरी होती हैं। उसकी कोई लौकिक कामना शेष नहीं रहती। कहने का अभिप्राय है कि माता जो है स्कंद माता देवी जो है स्नेह, दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, स्नेह एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति व शिक्षा प्रदान करती हैं। संसार के समस्त प्राणियों को चींटी से लेकर हाथी तक जो है सभी जनों का जो है संपूर्ण मानव जाति को के साथ स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, जो है उनका अपमान और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि आप उनका मान सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। लेकिन यदि चाहे ईश्वर की देवी भगवती की बनाई गई सृष्टि का यदि हम अपमान और तिरस्कार करते हैं या हास प्रयास करते हैं तो ये देवी भगवती का अपमान होगा और देवी भगवती की आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तब आपका सारा किया गया सब व्यर्थ माना जाएगा और व्यर्थ रहेगा। तो आशा है आप इस
आध्यात्मिक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण से जो है परिचित होकर जो है इस पर मनन चिंतन एवं अनुशीलन करेंगे और आपके जो है आत्मा के अंदर दिव्य प्रकाश उत्पन्न होगा तथा आपका मन और मस्तिष्क जो है ज्ञान से दिव्य प्रकाश के ज्ञान से युक्त होगा और आप जो है अपने जीवन में सपरिवार सहित जो है स्वस्थ सुखी और आनंद रहकर अपने संपूर्ण जीवन में जो है जन कल्याण और विश्व कल्याण की भावना से उत्पन्न होकर जो है अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। यही इस अवसर पर प्रसारण संचालक की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।